गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? हम भी बहुत अच्छे हैं। आज फिर से एक नई क्लास के साथ आज फिर श्वेता मैम आप लोग के साथ जुड़ी हुई हैं और आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे एक चैप्टर वेयर इज द रैट। रैट कहाँ है? तो हम देखेंगे कि रैट कहाँ कहाँ छुप सकता है। तो रैट तो सब जानते होंगे, सबके घरों में देखा होगा, छोटे छोटे चूहे होते हैं, उसी को रैट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे वेयर इज द रैट और मैं श्वेता मैम पीएस कासम नगला से आप लोग के साथ आज फिर से आप लोग की क्लास में जुड़ी हुई हूँ। तो हम आगे अपने लेसन को बढ़ाते हैं। वेयर इज द रैट, चैप्टर नंबर 15 है क्लास थर्ड की बुक का इंग्लिश का। वेयर इज द रैट, वेयर इज द रैट। तो कहाँ है रैट? यहाँ दिख रहे हैं, देखो बच्चों, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए यहाँ पर कभी रैट कहीं घुस जाता है। ये देखिए यहाँ कैट है, तो ये कैट है। अब कैट और रैट आपस में इनमें लड़ाई रहती है। कैट रैट को ढूंढती रहती है और रैट छुपता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर रैट कैट से मिल जाएगा तो कैट उसको खा जाएगी, तो इसीलिए रैट जाकर छुप जाता है और कैट बेचारी बहुत परेशान है कि कहाँ गया है रैट, उसको कैसे ढूंढे। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर द रैट इज इन द बॉक्स। ओहो, रैट कहाँ घुस गया है? एक बॉक्स के अंदर चला गया है। उसको बॉक्स दिखा, रैट तो कहीं भी जा सकता है, तो जब उसको बॉक्स दिखा तो रैट बॉक्स के अंदर चला गया। अब कैट इंतजार कर रही है उसका कि बॉक्स से निकलेगा तो मैं इसको खा लूंगी। तो कैट बैठी हुई इंतजार कर रही है। ये देखिए द कैट इज ऑन द मैट। कैट कहाँ बैठकर इंतजार कर रही है? ये मैट है ना, मैट पर बैठकर कैट रैट का इंतजार कर रही है। उसके बाद अब देखिए रैट कहाँ चला गया? चेयर के नीचे जाके बैठ गया है। तो द रैट इज अंडर द चेयर, चेयर के नीचे जाकर रैट छुप गया है। अब कैट इंतजार कहाँ कर रही है? द कैट इज नियर द ट्री। कहाँ बैठकर इंतजार कर रही है रैट का? पेड़ के पास बैठकर इंतजार कर रही है, ट्री के नियर बैठकर इंतजार कर रही है। अब कैट कहाँ बैठ गई? द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल। यहां आएगा तो पकड़ लूंगी, बॉक्स के अंदर घुसेगा तो मैं रैट को पकड़ लूंगी। तो कैट जो है हमारी बॉक्स और टेबल के बीच में बैठकर इंतजार कर रही है रैट का। अब द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स और बॉक्स के बिहाइंड बैठा हुआ है रैट। कहाँ बैठा है? बॉक्स के पीछे बैठा हुआ है रैट। तो देखिए ये रेनबो का आपका क्लास थर्ड का 15 चैप्टर है वेयर इज द रैट। और रैट की और कैट की स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी। चूहा बिल्ली की रेस तो लगी ही रहती है। टॉम एंड जेरी भी बच्चों ने देखा होगा कार्टून। टॉम एंड जेरी, उसमें भी क्या होता है? बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती रहती है, चूहा छिपता रहता है और बिल्ली के हाथ में चूहा नहीं आता। तो कैट और रैट की लड़ाई चलती रहती है। अब ये जो हमारा लेसन है इसमें हमने ये देखा है कि रैट कहाँ कहाँ छुप सकता है, क्या क्या चीजें इसमें आई हैं। इसमें देखिए बॉक्स आया है, ये बॉक्स के पीछे था, बिहाइंड था, बॉक्स के अंदर बैठेगा, उसके बाद मैट के नीचे भी चला जाएगा, टेबल चेयर के नीचे बैठ जाएगा, टेबल और बॉक्स के बीच में कैट बैठी हुई है। तो ये है वेयर इज द रैट। रैट आखिर है कहाँ? तो देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देखा है आपने क्या है? सब जानते होंगे इसको। तो ये होता है रैट और ये तो सभी के घर में मिल जाता है। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर रैट पहुंच जाता है। ये है चूहा, है ना, RAT, रैट। और दूसरी तरफ देखो हमारे कौन है? अरे ये तो बिल्ली मौसी लग रही है, ये है कैट, CAT, कैट। तो ये जो हमारा लेसन है इसमें हमने दो लोगों के बारे में जानेंगे, एक कैट के बारे में जानेंगे और एक रैट के बारे में जानेंगे। तो ये दोनों हमारे इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, CAT कैट और RAT रैट। अगर हम देखें तो दोनों की साउंड एक सी दिखाई दे रही है, रैट कैट AT साउंड है ना, तो वॉवल A यूज हो रहा है इसमें। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है? ये जो लेसन है हमारा, हमने इसमें देखा था, देखो बच्चों यहाँ देखा आपने लेसन में कि द कैट इज इन द बॉक्स।
द कैट इज इन द बॉक्स, इन लिखा हुआ है, इन मतलब अंदर। और उसके बाद देखिए दूसरे में लिखा है द कैट इज ऑन द मैट, ऑन, ओ एन, ये देखिए ऑन, ऑन द मैट, ऊपर, ऑन का मतलब होता है ऊपर। और तीसरा देखिए द रैट इज अंडर द चेयर, अंडर द चेयर मीन्स कि जो रैट है वो नीचे है, चेयर के नीचे है, अंडर है। फिर हमने देखा था कि द कैट इज नियर द ट्री, दिस इज द ट्री और दिस इज द कैट, दोनों जो है ट्री के कैट नियर बैठी हुई है, पास में बैठी हुई है। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था द कैट इज सिटिंग, कैट बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है, द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल, एक बॉक्स और टेबल के बीच में कैट बैठी हुई है, ठीक है। तो बीच में, बिटवीन मींस बीच में बैठी हुई है। उसके बाद फिर हमने एक और देखा, क्या देखा था यहाँ पर, द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे छिपा हुआ है बॉक्स के। तो हमारे पास देखिए वर्ड्स आए थे इन, ऑन, अंडर, नियर, बिटवीन, बिहाइंड। All these words are known as prepositions, मतलब जो भी वर्ड इन आया, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्या कहलाते हैं, अंदर, बाहर, ये प्रिपोजिशंस कहलाते हैं। तो हम इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या देखेंगे, प्रिपोजिशंस ही देखेंगे। जैसे अंडर आया था, अंडर आया था ना, चेयर के अंडर, अंडर द चेयर। उसके बाद बिहाइंड आया था, बिहाइंड द बॉक्स, बॉक्स के पीछे। नेक्स्ट आया था नियर, नियर द ट्री, ट्री के पास। फिर बिटवीन आया था, द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल। तो ये सारे वर्ड्स जो आए थे हमारे, जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, या पीछे है, या आगे है, तो अंदर है, बाहर है, ये वर्ड्स कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। तो अब हम इस चैप्टर में प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ के साथ चैप्टर भी पढ़ते रहेंगे और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि व्हाट आर प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं बेटा, प्रीपोजिशंस, अ प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन कोई भी एक ऐसा वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, या तो एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, यूज बिफोर अ नाउन, या तो नाउन से पहले आएगा या प्रोनाउन से पहले आएगा। टू शो डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने के लिए, या टाइम बताने के लिए, या प्लेस बताने के लिए, या लोकेशन बताने के लिए, या इसी तरीके से और किसी भी चीज की टाइम बता सकता है, वहां की लोकेशन बता सकता है, या वहां पर डायरेक्शन बता सकता है कि इधर है या उधर है, या ऊपर है या नीचे है, या जगह बता सकता है, इन, आउट। तो एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे हमारे इन, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन। तो क्या है बेटा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड जैसे इन, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, दीज आर वर्ड्स, वर्ड है, केवल एक वर्ड है। लेकिन अगर हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ, तो तीन वर्ड्स को मिला के एक फ्रेज बना है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो प्रीपोजिशन या तो कोई वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, दोनों हो सकता है बेटा, या तो एक वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, या तो वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड है दैट इज यूज्ड, जो कि यूज किया जाता है बिफोर द नाउन और द प्रोनाउन, या तो नाउन से आगे लगेगा या प्रोनाउन से पहले लगेगा, टू शो, उस चीज की डायरेक्शन बताने को, या उस चीज की प्लेस बताने को, या टाइम बताने को, लोकेशन बताने को, उस चीज को बताएगा। तो ये है हमारा प्रीपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल इन, ऑन, बिहाइंड, अभी मैंने आपको बताया था, ये देखिए अंडर, बिहाइंड, नियर, बिटवीन। अंडर मीन्स नीचे, बिहाइंड मीन्स पीछे, एंड नियर मीन्स पास में, एंड लास्ट बिटवीन मीन्स बीच में। ठीक है बेटा, तो अब हम ये देखते हैं लेसन अपना, जैसे यहां से शुरुआत करते हैं कि वेयर इज द रैट। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी हुई थी हमारे पास, द रैट इज इन द बॉक्स। तो द रैट इज
इन द बॉक्स, द रैट मीन्स चूहा, इन मतलब अंदर, द बॉक्स मतलब बॉक्स, चूहा बॉक्स के अंदर है, तो उसकी जगह बता रहा है, कहाँ है चूहा, बॉक्स के अंदर, तो अंदर है, ये देखिए बॉक्स के अंदर है, तो अंदर मीन्स ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद हमें एक कैट दी हुई थी, यहाँ पर लिखा था, तो अब हमने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ा इन, तो सबसे पहले इन को देख लेते हैं बेटा अच्छी तरीके से कि इन को हम कैसे यूज करते हैं, कहां पर यूज करते हैं इनका, और इनका मतलब क्या होता है, आई एन, इन, इनका मतलब होता है, अच्छा सॉरी बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, लेकिन हम क्लास को वापस से स्टार्ट करते हैं, और हम थे इन पर, तो हम सीख रहे थे द रैट इज इन द बॉक्स, इन बताया गया था मीन्स अंदर, तो इनका मीन्स होता है में मतलब बॉक्स में है या बॉक्स के अंदर है, में है, तो वी यूज इन, कहा यूज करते हैं हम इनका, वी यूज इन टू रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एनी ऑब्जेक्ट पुट इनसाइड अदर ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया जाता है या रख दिया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक घर बनाया गया है, डॉग का घर है, और डॉग के घर को क्या कहते हैं, कैनल कहते हैं, तो यहाँ पर एक कैनल है और डॉग कैनल के अंदर है, कैनल में है, तो अ डॉग इज इन द कैनल, डॉग कैनल में है, तो यहाँ पर इन यूज हुआ, तो हम इनका प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं इनका में के लिए, तो बॉक्स में है, कैनल में है। यहाँ पर देखिए एक नेस्ट है, नेस्ट दिख रहा है बच्चों को, नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला होता है ना, तो एक घोंसला दिखाई दे रहा है और इसमें क्या है, एग है, में, तो हम यहाँ पर एन एग इज इन द नेस्ट, जो एग है वो नेस्ट में है, तो एन एग इज इन द नेस्ट, तो इनको हम जहां भी यूज करते हैं उसका मीनिंग होता है में, तो द रैट इज इन द बॉक्स, बॉक्स में है, अ डॉग इज इन द कैनल, डॉग कैनल में है, एन एग इज इन द नेस्ट, एग नेस्ट में है, तो इन मीन्स में, हमने एक चीज सीखी। अब हम दोबारा यहीं पर आ जाते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, अब देखिए क्या लिखा था, द कैट इज ऑन द मैट, ओ एन ऑन, द कैट इज ऑन द मैट, ऑन द मैट, ठीक है, और ये देखो यहां पर दिखाया गया द कैट इज ऑन द मैट, ऑन ऊपर है, उसके मैट के ऊपर बैठी हुई है, तो यहां पर यूज किया हमने ऑन। अब ऑन कहाँ यूज करते हैं, ऑन का यूज देख लेते हैं, ऑन कहां पर यूज किया जाएगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ऑन का क्या मतलब है, कैसे यूज करेंगे, वी यूज ऑन, ऑन को हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पुट अपॉन एनी अदर ऑब्जेक्ट, अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख जाते हैं तो उसको हम ऑन बोलेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं टेबल रखी हुई है, दिख रहा है ना बच्चों, क्या है ये, एक टेबल रखी हुई है, टेबल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और हमने टेबल के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ग्लास रखा हुआ है, तो हमने टेबल के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, ग्लास, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं, ओ एन ऑन, तो अ ग्लास इज ऑन द टेबल, तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि द ग्लास, अ ग्लास इज ऑन द टेबल, टेबल पर है, मंकी है, सब जानते हैं मंकी को, तो बंदर को तो हर कोई जानते हैं, सबके घरों में कूदते हैं, तो अ मंकी इज ऑन द ट्री, ट्री एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, मतलब हमने मंकी को ट्री के ऊपर रख, बैठा हुआ है मंकी, तो ये ऑन आ गया, कहां जहीं भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देंगे वहां पर हम ऑन का यूज करेंगे, और जहां पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है वहां पर हम इन का यूज करेंगे, तो अ मंकी इज ऑन द ट्री, ये हुआ आपका ऑन। अब हमने इन के बारे में सीख लिया,
और ऑन के बारे में सीख लिया। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अंडर। या हम एक बार ये देख लेते हैं बेटा, पहले अंडर देख लीजिए। चलिए नियर, पहले नियर देखते हैं। नियर का मीनिंग क्या होता है? नियर का मीन्स होता है पास में। तो द कैट इज नियर द ट्री। अब देखो यहाँ पर हाउस बना हुआ है और यहाँ पर ट्री बना हुआ है, तो कैट किसके पास है? ट्री के पास है। तो द कैट इज नियर द ट्री। नियर, नियर मीन्स होता है पास में। तो द कैट इज नियर द ट्री। द कैट इज नियर द ट्री। अब हमें आगे देखते हैं, नियर को देख लेते हैं। नियर, अब देखिए यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, दिख रही है ना बच्चों सबको बॉल? और बॉल के पास एक गर्ल है, गर्ल बैठी हुई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द बॉल इज नियर द गर्ल। इस गर्ल के पास में बॉल रखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे द बॉल इज नियर द गर्ल। नियर द गर्ल, गर्ल के पास में है। एक बार और इसको यहां से देखिए, यहां पर नियर, नियर मीन्स होता है पास। कैट ट्री के पास में थी, तो इसीलिए हमने बोला था द कैट इज नियर द ट्री। कैट नियर के, कैट ट्री के पास में है, नियर है। तो अब हमने नियर भी सीख लिया। नियर के बाद हम आ जाते हैं बिटवीन पे। अब बिटवीन में क्या है? अब बिटवीन मीन्स होता है बीच में, ठीक है? अब देखो यहां पर लिखा है द कैट इज, कैट कहां बैठी हुई है? द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल। एक बॉक्स और एक टेबल के बीच में कैट बैठी हुई है। अब देखिए ये हमारा टेबल है और बॉक्स है और कैट उसके बीच में बैठी हुई है। फिर देखते हैं द बेबी इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। एक जगह हमारी टेबल रखी हुई है, टेबल दिखाई दे रही है बेटा, टेबल है, और दूसरी तरफ क्या रखी है? हमारी चेयर रखी हुई है। और जो बेबी है वो टेबल और चेयर के बीच में बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी हुई है, बैठी है। तो बिटवीन, बिटवीन का मीन्स है बीच में, इसीलिए यहां आया था द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द टेबल, और द बेबी इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। बिटवीन के बाद देखते हैं हम बिहाइंड। बिहाइंड का क्या मतलब होता है? बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो यहां देखिए क्या लिखा है, द कैट इज सिटिंग बिटवीन हो गया, द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स। बॉक्स के पीछे है, पीछे, तो द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स। अब बिहाइंड, अब यहाँ दो एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं एक बार कि द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स। बुक्स रखी हुई है, देखिए कितने सारी बुक्स रखी है बेटा, और बुक्स के पीछे हमको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स। बुक्स के पीछे है, बिहाइंड है। अब यहाँ पर देखिए ये क्लाउड्स हैं बहुत सारे, है ना, और पीछे क्या है? सन है हमारा। तो जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे है, तो द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स। सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे है, बिहाइंड है। बिहाइंड हम कहाँ यूज करते हैं? एक बार देख लेते हैं बिहाइंड को हम कहाँ यूज करेंगे। वी यूज बिहाइंड। बिहाइंड को वहां यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द थिंग्स। थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एट द बैक साइड, पीछे की साइड पर। जैसे अब यहां पर है द कैट इज बिहाइंड द रैट। रैट से पीछे है, पीछे जहां भी आएगा वहां हम बिहाइंड यूज करेंगे। तो यहां पर था द कैट इज बिहाइंड द रैट, रैट के पीछे कैट है। सीमा इज बिहाइंड द पिलर। एक पिलर है और सीमा पिलर के पीछे है, तो सीमा इज बिहाइंड द पिलर, पीछे है। अब आता है बेटा अंडर, ठीक है? अंडर का मीन्स क्या होता है? इसको पहले यहां देखो, द रैट गोज, रैट जा रहा है, कहां जा रहा है? द रैट गोज अंडर द मैट। कहां चला गया? अंडर द मैट, मैट के नीचे चला गया। अंडर कहां यूज करेंगे? अंडर बेटा वी यूज अंडर टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे बिलो द अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के नीचे, बिलो पे है जो,
तो वहां पर हम अंडर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है अ कैट इज अंडर द टेबल। कैट है और ये टेबल है, टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल है। और ऐसे यहाँ पर एक ट्री है और ट्री के नीचे काव है, तो अ काव इज अंडर द ट्री, नीचे है। तो वहां के लिए हम अब ये देखिए, द रैट गोज अंडर द मैट, मैट के नीचे चला गया रैट, तो अंडर मीन नीचे। अब आगे देखो इसमें, द बॉय लाफ्स हा हा हा। क्यों बॉय ने लाफ किया? उसको बहुत मजा आया, उसने देखा कि कैट कहाँ है, रैट कहाँ है, रैट कभी कहीं छिप जाता है, रैट कभी कहीं छिप जाता है और कैट उसको ढूंढ नहीं पा रही है। तो बॉय को ये देखकर बच्चों को बहुत मजा आता है, जब कोई दौड़ता है, कोई छिपता है और नहीं ढूंढ पाता, तो द बॉय लाफ्स हा हा हा। देखिए ये बॉय हंस रहा है ना, तो बॉय बहुत जोर जोर से, जो बच्चा है बहुत जोर जोर से हंसने लगा, हा हा हा। तो अब हमने इसमें क्या सीखा था? हमने इस चैप्टर में प्रीपोजिशन सीखे। प्रीपोजिशंस कौन कौन से सीखे हमने? पहले देखा था हमने इन, आई एन इन, और इन को हम कहते हैं में। फिर ऑन देखा था, के ऊपर, जैसे द कैट इज ऑन द मैट, मैट के ऊपर है। अंडर, नीचे, द रैट इज अंडर द टेबल, नियर, पास, द कैट इज नियर द ट्री, behind, the rat is behind the box, between, बीच में, the cat is sitting between the box and the table। तो हमने प्रीपोजिशन सीखे थे। अब कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस। तो चैप्टर 15 था हमारा, वेयर इज रैट। तो यहाँ पर देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स थे, हमें प्रीपोजिशन से भरना है इसको। यहाँ पर बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के अंदर, बॉक्स में क्या है? रैट है। तो द रैट इज, हमने यहां पर क्या लिख दिया? इन, में। द रैट इज इन द बॉक्स, में है। के बाद कैट देखिए हमने, के ऊपर बैठी हुई है, तो हमने लिखा द कैट इज ऑन द मैट। फिर एक चेयर है, चेयर के नीचे, मीन्स अंडर, तो द रैट इज अंडर द चेयर। फिर बीच में, फिर पास में, द कैट इज नियर द चेयर, यहां पास में है चेयर के। और फिर देखो बीच में है, दो, एक टेबल है, एक बॉक्स है और बीच में कैट है, तो यहां लिखेंगे बिटवीन, द कैट इज सिटिंग बिटवीन द बॉक्स एंड द चेयर। देखो बेटा, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अब ये हमको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ट्री है, इसके ऊपर बैठा हुआ है, ये टेबल के ऊपर है, यहाँ पर इसके पास में है, दोनों के बीच में है, यहाँ पर बिहाइंड है, यहाँ पर अंडर है, यहाँ पर इन है। तो ये सब देखकर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो पहला था द कैट, कैट के बारे में है, कैट कहाँ कहाँ है? द कर्टेन, ये कर्टेन है, कर्टेन मीन्स पर्दे, पर्दे के कहाँ है? पीछे है, तो हमने लिखा द कैट इज बिहाइंड द कर्टेन, बिहाइंड, पीछे है। फिर हमने देखा था ऑन द टेबल, बिहाइंड द टेबल, फिर अंडर द चेयर, ये चेयर है, चेयर के नीचे है, तो अंडर आया, द कैट इज अंडर द टेबल। उसके बाद लिखा है डैश द टेबल, टेबल के कहां पर है? टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ये है, तो द कैट इज ऑन द टेबल। उसके बाद है द बास्केट, ये बास्केट है, बास्केट में है, तो हमने लिखा इन द बास्केट। उसके बाद फ्रिज, अरे फ्रिज क्या, ये है फ्रिज, फ्रिज के पास में है, तो हमने लिखा नियर द फ्रिज। फिर पूछा था द ट्री, ट्री के कहां पर है? ट्री, ट्री के अबव है, ऊपर बैठी हुई है, तो अबव द ट्री। उसके बाद पूछा गया था द बेड एंड द टेबल, बेड एंड द टेबल, तो यहाँ कहाँ है? बीच में, तो हमने यहाँ लिखा बिटवीन, बिटवीन द बेड एंड द टेबल। अब ये देखिए, फन विथ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के साथ फन करना है, और कैसे करना है
अब हमने इसको बहुत ध्यान से देखना है कि इस पिक्चर में क्या है, इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है। इस चित्र में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये पॉट है, ये इसके ऊपर है, अब गैस के ऊपर ये रखा हुआ है, टेबल के चेयर के नीचे बॉल गिरी हुई है, ठीक है, डस्टबिन इसके नीचे रखा हुआ है। तो ये सब आपको प्रीपोजिशंस है, इसको करना है। अब होमवर्क बेटा, होमवर्क में यही है आपको कि ये जो भी चीज आपको इसमें दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में जो जो प्रीपोजिशंस यूज हुए हैं, जो जो प्रीपोजिशंस आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है। जैसे द बॉल इज अंडर द चेयर, इस तरीके से आपको लिखना है। द प्लेट द स्पून इज नियर द प्लेट। तो इस तरीके से जो भी प्रीपोजिशंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको कोशिश करिएगा अपने आप लिखने की और देखने की कि कितना आपको आया, क्योंकि बिना आए सब बेकार है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर प्रीपोजिशंस पढ़ा था, वेयर इज द रैट पढ़ा था, रैट के स्टोरी के साथ साथ हमने ये सीखा कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is used before the noun or the pronoun, ठीक है, उनकी लोकेशन बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, साइड बताने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम्पल इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, ये सब हमारे प्रीपोजिशंस थे। तो कैसा लगा आप सब लोगों को? मजा आया ना पढ़ के? एक नया कंसेप्ट आज हमने सीखा। तो बस बेटा आप लोगों का यही वर्क है कि नेक्स्ट क्लास तक आप प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, याद करेंगे और इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, इस पिक्चर में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाने की प्रीपोजिशंस का लेकर। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो जो हमारा BSA रामपुर का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंच सके और टीचर से भी आप लोग पढ़ सके। और नेक्स्ट क्लास के लिए जब तक नेक्स्ट क्लास तक मिलते हैं, जब तक बाय, थैंक यू।